इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया एक ऐसा सूत्र जानेंगे जिसका अर्थ ज़्यादातर लोगों द्वारा गलत तरह से समझा गया है। बुद्ध कहते हैं, अच्छे कर्मों को करने में जल्दी करें, पाप से मन को हटाएं, शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। बुद्ध के द्वारा कहे गए इस सूत्र का एक एक शब्द समझने वाला है। सबसे पहले बुद्ध ने अच्छे कर्म की बात करी है, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अच्छा कर्म क्या होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, अच्छा कर्म वो है जिसे करने के बाद आपको सुख मिले या ना मिले परंतु दुख नहीं मिलता। उदाहरण से समझिए, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद क्या आपको ये सोचकर दुख होता है कि आपने ध्यान क्यों किया? जब आप व्यायाम करते हैं तो क्या व्यायाम करने के बाद आपको दुख होता है कि आपने व्यायाम क्यों किया? नहीं ना, क्योंकि ये सभी अच्छे कर्म हैं। मगर जब आप चिंता करते हैं तो चिंता करते वक्त और बाद में भी आपको दुख होता है। जब आप बुरा भोजन करते हैं तो वह बुरा भोजन ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है, आपके शरीर में बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि अच्छे कर्मों को करने में जल्दी करें, क्योंकि समय बेशक आपके हाथ में नहीं है परंतु आपके कर्म पूरी तरह से आपके हाथ में हैं। दूसरी पंक्ति में बुद्ध ने कहा है कि पाप से मन को हटाएं। सबसे पहले समझते हैं कि पाप क्या है और फिर उसके बाद समझेंगे कि मन को पाप से कैसे हटाएं। देखिए, पाप वो है जो आपके जीवन को नरक बनाए। उदाहरण से समझिए, अगर आप गलत तरह से बैठे भी हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं। कैसे? आपका गलत तरह से बैठना आपके भीतर आलस पैदा करता है और आलस आपको कर्महीन बनाता है। कर्महीनता को आप ऐसा समझें जैसे रुका हुआ पानी। पानी जब तक चलता रहता है तब तक वह शुद्ध रहता है, परंतु जैसे ही वह रुक जाता है उसमें गंदगी पैदा होने लगती है और गंदगी का ही अर्थ नरक है। तो पाप करने का अर्थ है वो कार्य करना जो करने योग्य नहीं है। कैसे जाने कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं? इस प्रश्न का आसान सा उत्तर है, जिस कार्य को करने के बाद पछताना पड़े वह कार्य करने योग्य नहीं है। फिर बुद्ध ने कहा है कि पाप से मन को हटाओ, परंतु कैसे? इस प्रश्न का उत्तर बुद्ध के द्वारा कही गई अगली पंक्ति से समझिए। शुभ कर्म करने में ढील करने पर मन पाप में रत होने लगता है। जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं और इस गाड़ी की खास बात ये है कि इसमें कोई ब्रेक नहीं है। या तो आप इसे चलाएंगे या फिर ये खुद चलेगी। आप चलाएंगे तो यह ऊपर की ओर चलेगी और अगर यह खुद चलेगी तो उल्टी चलेगी, नीचे की ओर चलेगी। अब यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं? वे जानते हैं कि गाड़ी खुद चल रही है और ऊपर चढ़ने की बजाय उल्टी नीचे की तरफ जा रही है, परंतु वे चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यह उनके भाग्य में लिखा है। जैसे जैसे वह गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है उनका जीवन और नरक बनता जा रहा है। वे दुखी हैं, परेशान हैं, पर एक्सीलेटर पर पैर रखकर वे गाड़ी को ऊपर की तरफ
नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि उनके भीतर इतनी हिम्मत नहीं है कि वे एक्सीलेटर पर पैर रखकर गाड़ी को ऊपर की तरफ चढ़ा सकें। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठे कि मरना तो नीचे जाकर भी है और ऊपर जाकर भी, तो फर्क क्या पड़ता है कि गाड़ी कहाँ जा रही है? इस प्रश्न का उत्तर है, अगर गाड़ी खुद चलेगी तो वह गड्ढे में भी कूदेगी, ईंट पत्थरों पर भी चढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि दुख आपके जीवन में ज्यादा आएगा और कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि गाड़ी को इतनी समझ नहीं है कि सामने गड्ढा है या पत्थर है, मुझे साइड से जाना चाहिए। वो तो बस चलती ही जाएगी, चाहे सामने कुछ भी आ जाए। लेकिन अगर आप खुद चलाएंगे तो गड्ढे से भी बचेंगे और पत्थर से भी, मौत तक थोड़ा आराम से पहुंचेंगे। और अगर एक गहरी बात बताऊं मौत के बारे में, तो ये समझिए कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो नहीं जानता कि कब मर जाएगा, और दूसरा वो जो सत्य के मार्ग पर चलकर बुद्ध हो गया है और वह खुद तय करता है कि इतने दिन बाद वह महापरिनिर्वाण लेगा। तो बहुत सारे लोगों का लक्ष्य ये भी होता है कि जन्म उनका कैसे हुआ वो ये नहीं जानते, परंतु मृत्यु उनके हिसाब से होगी। ये बातें हवा में नहीं हो रही हैं, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने कहकर समय पर अपना शरीर त्यागा है। सबसे बड़ा उदाहरण खुद बुद्ध हैं। बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लेने से 3 महीने पहले ही आनंद को यह बता दिया था कि वे 3 महीने बाद अपना शरीर त्याग देंगे। तो मन का स्वभाव ऐसा ही है कि या तो आप इसे खुद शुभ कामों में लगाएं, वरना यह खुद हर तरह के कामों में लग जाएगा। अब वे काम अच्छे या बुरे हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बुद्ध का यह सूत्र आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपके जीवन के बदलने की शुरुआत हो चुकी है। धन्यवाद।